तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कल हम लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त दीप्तिमान पिंड पढ़ चुके थे और हमें देखना था प्रकाश का गमन या संचरण से। तो ये एक रिवीजन सीरीज है। जो आपके एग्ज़ाम के आपके व्यू से मतलब कि बहुत ही आपका लाभदायक होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसे अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इसको लिख के मतलब कि पूरा इसको लिख लीजिएगा, जैसे आपको रिविजन करने में आसान हो। ये एकदम नॉर्मल लैंग्वेज है, आप आसानी से इसे पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रकाश का गमन या संचरण से। प्रकाश किरणों के समूह अर्थात किरण पुंज के रूप में गमन करती है। मतलब कि प्रकाश का एक सिर्फ लाइन नहीं जाता है, प्रकाश पूरा एक किरण पुंज के रूप में गमन करता है, ठीक ना। नेक्स्ट है किरण पुंज क्या होता है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या समझे, किरणों के जो पुंज होता है उसको क्या कहते हैं, किरण समूह कहा जाता है। किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो समांतर किरण पुंज वैसी किरण पुंज जिसमें किरणों के बीच हमेशा दूरी होती है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। जैसे हम समझाते हैं, एक किरण ये गया, एक किरण ये गया, एक किरण ये गया, इसके बीच क्या है, हमेशा दूरी है ना, हमेशा दूरी है। इसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। एक दूसरे के समांतर भी है तो क्या कहेंगे, इसको समांतर किरण पुंज कहेंगे। दूरी भी हो और पैरेलल भी हो तो इसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। या फिर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हो जाएगा, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज मतलब क्या है, किरणों एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, बस क्या हो जाएगा, समांतर किरण पुंज हो जाता है, ठीक है। एक नोट लिखिएगा, अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर किरण पुंज होती है, जैसे कि सूर्य से आने वाली किरणें, बताए ना। मान के चलिए किरण आ रहा है, ठीक ना, क्या है, डिस्टेंस है, एक दूसरे के बीच में दूरी भी है और एक दूसरे के पैरेलल भी है, समांतर भी है, क्या हो गया, समांतर किरण पुंज हो गया। नेक्स्ट है हमारा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर अभिसारित अर्थात जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। इसमें किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। जैसे देखिए, किरण आ रहा है ना, एक जगह आके सब जमा हो रहा है, सब एक जगह जब जमा हो जाए तो क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज उसको कहते हैं, ठीक है। इसका बीच की दूरी हमेशा घटते घटते पहले पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया, क्या हो गया, बीच की दूरी कम गया और सभी किरण एक जगह आके जमा हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अपसारी किरण पुंज। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज आपको हम समझा देंगे, ठीक ना, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों एक बिंदु से निकलकर लगातार फैलते जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। मतलब कि जैसे अभी पहले इसमें क्या था, इसमें क्या था, सभी मतलब कि सभी किरण आकर एक जगह जमा हो रही थी, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, एक जगह से निकल के सभी अलग अलग दिशा में जा रही है, उसके क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। इसमें किरणों के बीच की दूरी हमेशा बढ़ती जाती है, उसमें कमता जाता था और इसमें एक जगह से निकलेगा और बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा, कि बीच की दूरी बढ़ती जाती है, उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अब है किरण क्या होता है, तो एक सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है, किरण। ये क्या है, प्रकाश जा रहा है, जब सीधी रेखा में गमन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, किरण। देखिए जैसे ये भी क्या है, किरण है, ये भी क्या है, किरण है। जब सीधी रेखा में गमन करता है तो उसको क्या कहेंगे, किरण कहते हैं। अब पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो वे पदार्थ जो स्वयं से होकर प्रकाश को गुजरने दे पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। मान कर चलिए एक शीशा है, शीशा है जिसमें आपका चेहरा नहीं दिखता है, ठीक ना। मतलब कि इस पार से उस पार देखने वाले शीशे आप गाड़ी के शीशा देखिएगा, गाड़ी के शीशा में आप मतलब कि इस पार से उस पार देख सकते हैं ना, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। मतलब कि जिसमें आप आर पार देख सकते हो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ उसको कहा जाता है, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा। अब अभी अभी आप मतलब कि जहाँ पर भी है वहाँ पे आपको वायु नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, बाकी आपके आँख के सामने वायु है, ठीक है। मतलब कि आप मतलब कि वायु होते हुए भी आप इधर से उधर देख सकते हैं, क्या हो गया, वायु वायु पारदर्शी पदार्थ हो गया। जल भी क्या हो गया, अब एक बाल्टी में जल लीजिए, ठीक, ऊपर से आप देखिएगा तो उसका बाल्टी का जो पेन मतलब उसका पेना होता है आपको दिखाई देगा कि नहीं, दिखाई देता है। उसका जो नीचे वाला लेयर होता है दिखाई देता है, यानी कि जल भी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। उसी तरह कांच का हम बताइए दिए हैं, क्या है, जल कांच पारदर्शी पदार्थ है। नोट में है, पारदर्शी पदार्थ के दूसरी ओर की वस्तुओं को साफ साफ देखा जा सकता है। बोले है ना, जैसे शीशा है, शीशा के आप गाड़ी के शीशा के इस पार से उस पार देख सकते हैं, यानी कि शीशा क्या हुआ, पारदर्शी पदार्थ हो गया, ठीक ना।
नेक्स्ट हमारा अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जो स्वयं से होकर प्रकाश नहीं गुजरने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अपारदर्शी पदार्थ में आप इस पार से उस पार के वस्तु को नहीं देख सकते हैं, तो ठीक ना, उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार के आप इस पार से उस पार देख सकते हैं नहीं, तो दीवार क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया दीवार। मोटा गत्ता, ठीक है, जैसे कि मोटा गत्ता, आप गद्दा देखें ना, जिस पर आप सोते हैं स्पंज वाला, उसको आप इस पार से उस पार देख सकते हैं नहीं, तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी वस्तु हो जाएगा। लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, इसको इसके इस पार से उस पार देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, सब क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। तो अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो जिसके एक पार से दूसरी पार देखा नहीं जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है, ठीक ना। अब है परिभाषी पदार्थ। तब वे पदार्थ जो कुछ ही भाग को अपनी ओर जाने देते हैं परिभाषी पदार्थ कहलाते हैं। पहले था पारदर्शी। पारदर्शी में क्या था? जिसको हम देख सकते हैं। अपारदर्शी में जिसको देख नहीं सकते हैं। और इसमें क्या है? परिभाषी, मतलब कि जो जिसके पार हम कुछ ही देख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? परिभाषी पदार्थ कहा जाता है। जैसे बैलून का रबर हो गया, सूती वस्त्र हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, रक्त हो गया, तेल हो गया, तेल लगा कागज़ हो गया, चर्म हो गया, दूध हो गया, गंदा पानी हो गया। अब गंदा पानी है, ठीक, बाल्टी में गंदा पानी है, उसमें आप जब देखिएगा, हाँ, तो गंदा पानी में जब देखिएगा तो आपको मतलब कि बहुत कम ही नीचे की चीज़ नज़र आएगा। क्या है? क्या कि वो कुछ ही लाइट को पास होने देता है, जिससे आपको मतलब कि कुछ ही वस्तु दिखाई देता है। तेल लगा, जैसे एक पेपर लीजिएगा, उसमें हल्का सा तेल लगाइएगा, आपको पूरा इस पार से उस पार नहीं दिखेगा, बाकी हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिखता है, ठीक है। उसी तरह कांच भी हो गया, मतलब कि घिसा हुआ कांच, जैसे कांच पर एकदम पूरा मतलब पत्थर से उसको घिस दीजिएगा तो उसको हम हल्का हल्का इस पार से उस पार देख सकते हैं, वही हो गया। मतलब कि हल्का हल्का लाइट पास होने जाता है, हल्का हल्का हमको दिखता है, इसको क्या कहेंगे? परिभाषी पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का किसी निचले व चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे कि प्रकाश ही आ रहा है, यहाँ पे क्या है? सूर्य है, सूर्य की किरण से प्रकाश आया, आप एक मिरर शीशा रखे नीचे धरती पर, वो फिर वो टकरा कर क्या हो जाएगा? उसी माध्यम में लौट जाता है, इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक। अब ये जो हुआ, ये क्या होगा? 90 डिग्री का हम खींच दिए, और 90 डिग्री और इधर से जहाँ से आया था वहाँ के कोण को क्या कहेंगे? आई से डिनोट करते हैं। और फिर 90 डिग्री है जहाँ वो गया है वहाँ के कोण को क्या कहते हैं? आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? ओ और बी कहाँ है? ओ और बी परावर्तित हुआ है, बिंदु ओ आपतन बिंदु यहाँ पे आया है, और ओ पी अभिलंब है। कहाँ है ओ पी अभिलंब है, 90 डिग्री है। ये क्या है? परावर्तित किरण है, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा आपतित किरण क्या होता है? तो दर्पण पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहा जाता है। जैसे कि यह दर्पण था, इधर से आया ना किरण, तो ये क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। नेक्स्ट हमारा परावर्तित किरण क्या था? दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि ये क्या था? आपतित। अब यहाँ से आएगा किरण, फिर लौट जाएगा शीशा से टकरा कर, ये क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा आपतन बिंदु। तो आपतित किरण जिस दर्पण के लिए जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे क्या था? यहाँ से आया, यहाँ पे आया, यहाँ से फिर लौट गया, इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहते हैं, जिसको हम ओ से डिनोट कर लेते हैं, ठीक ना। क्या हो गया? ये आपतन बिंदु हो गया। नेक्स्ट हमारा अभिलंब। दर्पण के किसी बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। जैसे कि क्या होगा? ये आया, ये गया, ये बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर जो एक लंब होगा, एक लंब पीछे वाला पिक्चर में देखे थे ना, यहाँ पे एक लंब होगा, इसको क्या कहेंगे? इसको अभिलंब कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आपतन कोण। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। इसे आई से सूचित करते हैं। जैसे कि क्या हुआ? आपतन कोण, जैसे कि क्या हुआ? ये लाइन जो आया था इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे, जिसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और आपतन कोण हो गया। अब है परावर्तन कोण। तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। यह क्या था? आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु के बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। यह था परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। इसको क्या से डिनोट करते हैं? इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक ना। इसे आर से डिनोट किया जाता है, जैसे कि लिखा हुआ, इसे आर से सूचित करते हैं, ठीक ना।
नेक्स्ट हमारा परावर्तन के प्रकार। तो आज हम लोग आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब ये सब देख लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि परावर्तन के प्रकार कितना होता है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, मतलब इसको हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, लेक्चर तो नहीं कहते हैं, रिविजन सीरीज, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रिवीजन सीरीज़ है, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे क्या चीज़, परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, इसके टाइप्स, इसको पूरा अच्छा से समझेंगे। ठीक ना, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।